हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि ग्राइप वाटर बेबी के लिए सेफ है। क्या हमें अपने बच्चे को ग्राइप वाटर और घुट्टी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको अपने बच्चे के सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन सबसे पहले मिले। जब भी बेबी रोते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं कि आप अपने बेबी को ग्राइप वाटर दे दो, इससे बेबी नहीं रोएगा और उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि बच्चे के पेट के सारे प्रॉब्लम्स को ग्राइप वाटर से ठीक किया जा सकता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ग्राइप वाटर बहुत ही अच्छा है, सेफ है, हमने भी अपने बच्चों को ये पिलाया है और इससे उसको बहुत फायदा हुआ है। आप भी अपने बच्चे को यही दे दो, इससे बेबी को बहुत फायदा होगा और बेबी नहीं रोएगा, उसका रोना बहुत कम हो जाएगा। लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें ये जानना जरूरी है कि बेबी के रोने की कोई एक वजह नहीं होती है। बेबी बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से रोते हैं, जैसे कि कभी कभी बेबी को भूख लगी होती है इसीलिए बच्चा रोता है। कभी कभी उसका डायपर गीला होता है जो कि बेबी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस वजह से भी बच्चे काफी रोते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि बेबी की नींद पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से भी बेबी रोते हैं। बेबी किस वजह से रो रहा है ये समझकर अगर आप उस प्रॉब्लम को खत्म कर देंगी तो बेबी रोना बंद कर देगा। अगर बेबी किसी वजह से रो रहा हो और आप उसे कोई टॉय दे दो तो बेबी अचानक से चुप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि टॉय की वजह से बेबी चुप हो गया। इसी तरह हर बच्चे पे ग्राइप वाटर का अलग अलग इफेक्ट होता है। बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि ग्राइप वाटर उनके बेबी के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा और इससे उनके बेबी को काफी आराम मिला। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि ग्राइप वाटर का उनके बेबी पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इस वजह से उनके बेबी को कोई फायदा हो रहा है। ग्राइप वाटर सेफ है या नहीं, इससे बेबी को फायदा होता है या नहीं, ये डिबेट तो सालों से चली आ रही है। चलिए हम जानते हैं कि ग्राइप वाटर होता क्या है। ग्राइप वाटर एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है। ऐसा माना जाता है कि बच्चों के पेट के सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है, जैसे कि पेट मरोड़, पेट दर्द, पेट में गैस की प्रॉब्लम, पॉटी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स को आप ग्राइप वाटर से ठीक कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रोज नहाने के बाद बेबी को आधा चम्मच या 1 चम्मच ग्राइप वाटर देने से बेबी के इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है। ग्राइप वाटर बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ये 1840 में डिस्कवर हुआ था। वो टाइम पे बच्चों पे इतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जो चीज बेबी के लिए हेल्पफुल लगी वो बेबी को दे दिया जाता था और बच्चों पे भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन टाइम बदल चुका है। आज के टाइम में बेबी के हर प्रोडक्ट को बहुत ही केयरफुली और नेचुरल इंग्रेडिएंट बेसिस पे चूज करके हम बेबी को देते हैं ताकि बेबी को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए जानते हैं कि क्या ग्राइप वाटर बेबी के लिए सेफ है। अगर साइंटिफिकली बात किया जाए तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि ग्राइप वाटर बेबी के लिए बिल्कुल सही है और इससे बेबी को फायदा होता है। लेकिन इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि ग्राइप वाटर बेबी के लिए अनसेफ है और इससे बेबी को किसी तरह का नुकसान होता है। लेकिन ग्राइप वाटर के कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिस वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बहुत से ग्राइप वाटर में अल्कोहल होता है और हम सब ये जानते हैं कि छोटे बच्चे को अल्कोहल की एक बूंद भी देना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ग्राइप वाटर में शुगर होता है और आपको तो पता ही है कि 1 साल से छोटे बच्चों को शुगर देना बिल्कुल भी मना है। ग्राइप वाटर में तीसरा इंग्रेडिएंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक बेकिंग सोडा की तरह काम करता है जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। बड़े बच्चों को भी हम बेकिंग सोडा देना अवॉइड करते हैं, इससे बेबी को प्रॉब्लम होती है। तो हम अपने छोटे बच्चे को बेकिंग सोडा जैसी चीजें कैसे दे सकते हैं। इन सब के अलावा भी ग्राइप वाटर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिस वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बहुत से डेवलप कंट्रीज में ग्राइप वाटर को टोटली बैन कर दिया गया है। तो ये सारी वो जरूरी बातें थी ग्राइप वाटर के बारे में जो एज अ पेरेंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सके कि आपको अपने बेबी को ग्राइप वाटर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बच्चों के पेट के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे इफेक्टिव तरीके हैं जिसे आजमा कर आप उसके पेट की प्रॉब्लम के साथ साथ उसके गैस की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर बेबी को बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है
तो आप उसके नाभि के आसपास तेल लगाकर उसे हल्का मसाज दे सकते हैं, जिससे कि बेबी का गैस रिलीज हो जाएगा और उसे पेट के गैस से राहत मिलेगी। इसके अलावा आप बेबी के पेट पर हींग का पेस्ट भी लगा सकते हैं। ये भी काफी इफेक्टिवली वर्क करता है बेबी के गैस को रिलीज करने में। इसके अलावा टमी टाइम भी बेबी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंटिन्यू अपने बेबी को टमी टाइम देते हैं तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि बेबी के पेट की और गैस की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा बेबी मसाज भी न्यूबॉर्न बेबीज पे काफी इफेक्टिवली वर्क करता है। अगर आप डेली अपने बेबी को मसाज देती हैं तो इससे भी आप देखेंगे कि बेबी के सारे प्रॉब्लम्स, पेट दर्द की प्रॉब्लम, उसके गैस की प्रॉब्लम, ये सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मसाज से पूरे बॉडी को बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप टाइम टू टाइम बेबी को फीड कराती हैं तो आप देखेंगे कि बेबी के पेट में गैस कम होगी, क्योंकि अगर हम भी टाइम पे खाना खा लेते हैं तो हमें गैस नहीं होती है, लेकिन अगर खाना खाने के टाइम में ऊपर नीचे हो गया तो हमें भी गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। इसी तरह अगर बच्चे को भी टाइम टू टाइम फीड ना किया जाए तो उनके पेट में गैस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भूख के वजह से अगर बेबी रोता है तो रोने की वजह से उनके पेट में ज़्यादा हवा जाती है, जिससे भी उनके पेट में गैस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आप टाइम टू टाइम बेबी को फीड कराती रहें, उसे टमी टाइम दें, मसाज दें, उसके नाभि एरिया में तेल लगाकर सर्कुलर मोशन में आप बेबी के पेट को मसाज दें, जिससे भी बेबी का गैस रिलीज होने में हेल्प होगी। और मसाज करते वक्त बेबी को हल्का फुल्का एक्सरसाइज कराएं, जिससे भी बेबी का गैस रिलीज होने में काफ़ी हेल्प होती है। अगर ये सारी चीज़ें आप टाइम पे और प्रॉपर तरीके से करती हैं तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपका बेबी कभी भी पेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं रोएगा। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने क्या फेस किया। जब भी मेरा बेबी रोता था तो मुझे बड़ों से यही एडवाइस मिलती थी कि बेबी को ग्राइप वाटर दे दो, इससे बेबी का रोना कम हो जाएगा और बेबी नहीं रोएगा। लेकिन मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि बेबी आखिर रो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे क्या चाहिए, किस चीज़ की उसे नीड है कि जो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। इसीलिए मैं उसकी नीड को समझने की कोशिश करती थी कि एक्चुअल में मेरा बेबी क्यों रो रहा है। मैंने पहले दिन से ही बेबी के सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। वो सारी चीज़ें जो मेरे बेबी के लिए ज़रूरी है या जिससे उसे फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे सही तरीके से करने की कोशिश की है। और बेबी का हर काम उसके फिक्स टाइम पे होने की वजह से बेबी भी उस चीज़ों में यूज्ड टू हो गया था, जिससे कि बेबी को भी काफ़ी अच्छा लगता था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। छोटे बच्चे तो थोड़ा बहुत रोते ही हैं, लेकिन एज अ मदर मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मेरा बेबी पेट की प्रॉब्लम की वजह से या फिर पेट में गैस होने की वजह से रो रहा हो। इसीलिए मुझे पर्सनली बेबी को कभी भी ग्राइप वाटर देने की ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते थे कि ग्राइप वाटर दो, ग्राइप वाटर दो। इसीलिए मैं ग्राइप वाटर की बोतल लेके आई और मैंने वो बेबी को देना स्टार्ट किया। लेकिन ग्राइप वाटर देने के बाद भी मुझे उसके पहले या उसके बाद में कोई भी चेंजेस बेबी में नज़र नहीं आए। मेरे बेबी को ग्राइप वाटर देने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ग्राइप वाटर की वजह से बेबी पे कोई भी इफेक्ट पड़ा है या उस वजह से बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर बेबी को कुछ आराम मिल रहा है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरे बेबी पे ग्राइप वाटर का कोई भी इफेक्ट पड़ा हो, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। तो मैं पर्सनली तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने बेबी को ग्राइप वाटर ना दें और उसके बाकी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको कभी भी अपने बेबी को ग्राइप वाटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिर भी अपने बेबी को ग्राइप वाटर देना चाहते हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट करें और आप अपने ये डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि आप बेबी को कौन से ब्रांड का ग्राइप वाटर दे सकती हैं। ब्रांड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्रेडिएंट बेसिस पे डॉक्टर आपको अच्छे ब्रांड का ग्राइप वाटर प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें कि हार्मफुल केमिकल्स ना हो, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा भी आप अपने बेबी को ग्राइप वाटर कब, कितना और कैसे दें, ये भी डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। Thanks for watching. Bye bye.